पृथ्वी आखिर समुद्र में कैसे डूबी, आज इसको जानेंगे। पुराणों में जब विष्णु भगवान ने वराह का रूप लिया था, तब उन्होंने पृथ्वी को समुद्र की गहराई से बचाकर बाहर निकाला था। तो आप हमें ये बताएं कि पृथ्वी आखिर समुद्र में कैसे डूबी, क्योंकि समुद्र तो पृथ्वी में ही है। तो पृथ्वी कौन से समुद्र में डूबी थी, क्या है इसका राज? पहली बात तो ये है कि किसी भी पुराण में ये नहीं लिखा है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपाया था। दशावतार की कथा सबसे विस्तार में विष्णु पुराण में मिलती है। इसके अतिरिक्त 24,000 श्लोकों वाले वाराह पुराण में इसका विस्तार से वर्णन भी किया गया है। दोनों ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया। पुराणों में 14 लोकों का वर्णन है। इसमें से जो 7 लोक पृथ्वी से ऊपर की ओर हैं, वे हैं भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। उसी प्रकार पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं, वे हैं अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। ध्यान रहे कि ये 14 लोक पृथ्वी से अलग माने जाते हैं। इसी में से एक लोक रसातल में हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपाया था। ये सारे लोक पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी के बाहर है। कुछ स्थानों पर ऐसा भी वर्णन है कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को 7वें पाताल, जिसका नाम पाताल ही है, वहां छिपा दिया था। किंतु अधिकतर स्थानों पर रसातल का नाम ही वर्णित था। ऐसा माना जाता है कि रसातल में पणी नामक दैत्यों का वास है, जिसे निवात कवच, कालिके एवं हिरण्य पूर्वासी के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी देवताओं के घोर शत्रु माने जाते हैं। हिरण्याक्ष ने इसी कारण पृथ्वी को रसातल में छिपाया था, ताकि देवता यहाँ आकर उनकी रक्षा ना कर सके। प्रश्न उठता है कि ये समुद्र वाली बात कहाँ से आई? ये भी हमारी समझ का ही फेर है। कहा जाता है कि ये सभी 14 लोक शून्य तक फैले खगोलीय सागर का भाग है। इसी प्रकार कुछ स्थानों पर यह लिख दिया गया कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को खगोलीय समुद्र में छिपा दिया। ध्यान दें, खगोलीय सागर, ना कि पानी वाला सागर। इस खगोलीय सागर को ही कुछ विद्वान भव सागर भी कहते हैं। समय के साथ साथ गलती से लोगों ने सागर मान लिया, भव शब्द को हटा दिया, इसीलिए ये समस्या उत्पन्न हुई। इसमें समस्या इस घटना के बाद की घटना के कारण भी हुई। लिखा है कि पृथ्वी को भव सागर में छिपाने के बाद हिरण्याक्ष जल के देवता वरुण को युद्ध की चुनौती देता है, जो उसे हंसकर टाल देता है। तभी हिरण्याक्ष देखता है कि एक वराह पृथ्वी को अपने दाढ़ में उठाकर भव सागर या खगोलीय सागर से निकालकर उनके अपने स्थान पर ले जा रहा है। तब हिरण्याक्ष उन पर आक्रमण कर देता है। जब भगवान वराह पृथ्वी को उसके अपने स्थान पर ले जा रहे थे, उस समय हिरण्याक्ष वरुण लोक में ही था। अब चूंकि वरुण जल के देवता हैं, इसी कारण लोगों को लगा कि भगवान वराह पृथ्वी को सागर से निकाल कर ला रहे हैं। तो सदैव ध्यान रहे कि हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को सागर में नहीं, अपितु रसातल या जिसको खगोलीय भव सागर में रखा गया था। समय के साथ हमें यह गलतफहमी हो गई कि वो सागर था। भगवान वराह पृथ्वी को समुद्र से कैसे निकाल लाए थे, इसके और भी अर्थ निकाले जा सकते हैं। सबसे पहला सरल अर्थ यह है कि समुद्र में पृथ्वी को डुबाया गया था। वो समुद्र हमारा समुद्र नहीं है, बल्कि क्षीर सागर है। दूसरा अर्थ, जिनको भगवान में आस्था नहीं है, वे ये अर्थ निकालते हैं कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर आतंक मचाकर दुराचार के समुद्र में पृथ्वी को धकेल दिया। इसका अर्थ ये लोग शाब्दिक नहीं लेते। तीसरा अर्थ है, पृथ्वी की जमीन के भागों को समुद्र में डाल दिया, यानी प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी गई। अब आपको जो मानना है वो आप मान सकते हैं, मैं तो इसका शाब्दिक अर्थ ही लेता हूँ। क्षीर सागर वो सागर है जिस पर विष्णु भगवान विराजमान होते हैं। ये पृथ्वी का पानी वाला समुद्र नहीं है, ये दूध की तरह सफेद वाला समुद्र है। इसका उल्लेख पद्म पुराण में भी किया गया। धन्यवाद।